हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास माही टीच वर्ड में। गाइस, मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर फर्स्ट, अर्थशास्त्र की परिभाषा और प्रकृति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, जान लेते हैं। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान की शाखा मानी जाती है जिसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं वितरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और मार्शल के अनुसार देखा जाए, या मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि अर्थशास्त्र एक तरफ तो मनुष्य का अध्ययन करता है, तो ठीक इसी प्रकार दूसरी तरफ इससे भी महत्वपूर्ण बात यह मनुष्य के अध्ययन का ये भाग है। ठीक है। दूसरा देखते हैं, अर्थशास्त्र की शाखा। अर्थशास्त्र की शाखा दो होती हैं। सबसे पहला समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ विस्तृत या बड़ा होता है। ये अर्थशास्त्र सभी क्षेत्रों से संबंधित होता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटा होता है और ये कुछ छोटे भाग से संबंधित होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। इसके कामकाज की व्याख्या करता है कि जहाँ व्यक्तिगत इकाइयाँ अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं, वे अपना निर्णय स्वयं ही ले सकते हैं। ठीक है। ये वर्णन करता है कि कैसे एक मुक्त अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत इकाइयाँ संतुलन की स्थिति प्राप्त करती हैं। ठीक है। और ये समय आने पर सरकार की मूल नीतियों में मदद भी करते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखा जाए तो व्यक्तिगत इकाइयाँ जैसे कि उपभोक्ता के व्यवहार, कीमत, बाजार, फार्म आदि का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आए हुए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। जबकि मध्य प्रदेश राज्य की अवस्था है। भारत एक विकासशील देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता होती है। ठीक है। अगर देखा जाए तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। भारत अर्थव्यवस्था की आर्थिक नियोजन का सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार ऐसा है कि जहां अर्थव्यवस्था पश्चिम देशों के विकास की प्रारंभिक अवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से भिन्न होती है। ठीक है, अलग होती है। अब बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आयात एवं निर्यात बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है। अगर देखा जाए तो बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो आत्मनिर्भर होती है, ना ही आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। इसे बंद अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। ठीक है। ठीक इसी प्रकार खुली अर्थव्यवस्था दूसरों पर निर्भर रहती है। इसके अंतर्गत बिना प्रतिबिंब के वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्वतंत्र होता है। इसी प्रकार व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी के स्वामित्व डेनमार्क ने कहा है। ठीक है। निर्माण एवं विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र वानिकी मत्स्य खनन एवं उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। श्रम, भूमि पूंजी, उद्यमशीलता उत्पादन कारक होते हैं। ठीक है। सकल घरेलू उत्पादन के अंतर्गत आधार का भारत विश्व का 7वां बड़ी स्थान अर्थव्यवस्था है और सन 1776 में एडम स्मिथ द्वारा प्रकाशित पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस थी। ठीक है। बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और ठीक इसी प्रकार भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण यहाँ श्रम की आर्थिक स्थिति रहती है। ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। आर्थिक नीतियाँ। आर्थिक नीतियाँ 6 होती हैं हमारी। सबसे पहली कौन सी? मौद्रिक नीति। दूसरी राजकोष की नीति, तीसरी कीमत नीति, चौथी आय नीति, पांचवी रोजगार नीति, छठवीं आर्थिक नियोजन नीति होती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आर्थिक प्रणालियाँ। आर्थिक प्रणालियाँ क्या होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। पूंजी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जैसे कि
पूंजी सरकारी नियंत्रण का अभाव होता है। इसमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, और सरकारी नियंत्रण को क्रमशः समाप्त कर दिया जाता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था, भारत में समाजवादी का उदय 1956 की औद्योगिक नीति से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था में कि अगर देखा जाए तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आज़ादी के बाद एक बड़े सार्वजनिक क्षेत्र में इसका विकास स्वरूप बना है, ठीक है। इसी के बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखते हैं। ये आर्थिक सिद्धांत के सेटेरिस पेरिबस का अर्थ, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है कि आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पेरिबस शब्द का प्रयोग सूचित करता है। इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये अन्य बातें समान रहती। फर्स्ट क्या दिया, वस्तु का उपभोग निरंतर क्रम में होते रहना चाहिए। दूसरा दिया, उपभोग की इकाइयाँ उपयुक्त आकार की होनी चाहिए। तीसरा दिया है, वस्तु की इकाई समरूप होनी चाहिए। चौथा दिया है, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत स्थिर होनी चाहिए, ठीक है। और पांचवा दिया है, उपभोग की आय, उपभोक्ता की आय एवं उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहना चाहिए। और पांचवा दिया है, उपभोग की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं 5 होती हैं: उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व।